आज मैं हिज एंड हर्स की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें टेसा थॉम्पसन और जॉन लीड रोल में हैं। ये काफ़ी ट्विस्टी एंड एंटरटेनिंग है। टाइटल और कहानी जिस तरीके से खुलती है, शो ऑडियंस को ये डाउट करने पर मजबूर करता है कि कहीं मेन कैरेक्टर्स ही गुनहगार तो नहीं। एना, जो एक न्यूज़ एंकर है, लगभग 1 साल बाद अपने होम टाउन डैलोनेगा वापस आती है और उसके आते ही एक मर्डर हो जाता है। दूसरी तरफ जैक हार्पर एक स्मॉल टाउन डिटेक्टिव भी उतना मासूम नहीं जितना वो दिखाता है। वो अपनी डिपार्टमेंट पार्टनर प्रिया से कुछ राज छुपा रहा होता है जो उसे सीधा प्राइम सस्पेक्ट बना सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या एना और जैक का रेचल के मर्डर से कोई कनेक्शन था? अगर था तो उनका मोटिव क्या था? चलिए देखते हैं। हिज एंड हर्स के फाइनल एपिसोड का पहला हाफ आपको पूरी तरह कन्विंस कर देता है कि किलर लेक्सी ही है, वही न्यूज़ एंकर जो एना की जगह लेती है। ऊपर से ट्विस्ट ये कि लेक्सी असल में एना के बचपन की दोस्त कैथरीन होती है, जिसे पतली होने के बाद पहचानना मुश्किल है। एना भी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन एपिसोड के आखिर में रियल शॉक मिलता है। असली किलर एना की माँ एलिस होती है। अब सवाल ये है, एलिस ने रेचल, हेलन और जोई को क्यों मारा? रीजन काफी डार्क और इमोशनल है। एलिस को लगता था कि ये तीनों लड़कियां एना के पास्ट से जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं उसकी बेटी की जिंदगी, करियर और मेंटल पीस के लिए खतरा है। एलिस एक ओवर प्रोटेक्टिव माँ है जो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है। उसके लिए ये मर्डर्स गलत नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ मदरली प्रोटेक्शन होता है। एलिस का माइंडसेट ये था कि अगर कोई भी एना की जिंदगी बर्बाद करे तो उसे हटा देना ही सही सोल्यूशन है, चाहे उसके लिए खून ही क्यों न बहाना पड़े। बेसिकली हिज एंड हर्स का फिनाले ये दिखाता है कि सबसे खतरनाक चीज कभी कभी प्यार होता है, जब वो ऑब्सेशन में बदल जाए। एलिस खुद को अपनी नातिन की मौत का जिम्मेदार समझती है। उस रात एना और जैक अपनी बेटी को एलिस के पास छोड़कर बाहर गए थे और जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि बेबी की अचानक मौत हो चुकी है। यह हादसा एना को पूरी तरह तोड़ देता है और वो इस सदमे को हैंडल ही नहीं कर पाती। एक दिन वो बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाती है, बिना अपनी माँ या अपने हस्बैंड को बताए। बाद में जब एना और जैक फाइनली बात करते हैं तो एना बताती है कि उसे लगता था सब लोग, स्पेशली जैक, उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो मूव ऑन करे, जबकि वो मेंटली तैयार ही नहीं थी। कभी कभी वो जैक को भी ब्लेम करती थी, क्योंकि उस रात एना को फील हो रहा था कि बेबी के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जैक ने इंसिस्ट किया था कि सब ठीक है। एना को इस बात का गहरा पछतावा है कि वो खुद वहाँ नहीं रुकी और ये गिल्ट धीरे धीरे उसे खाने लगता है। 1 साल बाद एना फाइनली घर वापस आने का फैसला लेती है, लेकिन वहाँ आकर उसे एक और शॉक मिलता है। वो जैक को अपनी एक्स हाई स्कूल फ्रेंड रेचल के साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेती है। रेचल पहले ही शादीशुदा है, लेकिन उसका ओपन मैरिज होता है। धीरे धीरे ये भी रिवील होता है कि रेचल और उसकी फ्रेंड हेलन क्लेड के साथ अपने डार्क फैंटेसीज एक्सप्लोर करते थे। अब एलिस की बात करें तो एना के चले जाने के बाद वो पूरी तरह अकेली हो जाती है। हर रात वो कम से कम 5 मिनट एना के पुराने न्यूज़ रिपोर्टिंग टेप्स देखती है। ये उसका अपनी बेटी के करीब रहने का तरीका होता है। उसे उम्मीद होती है कि एक दिन एना अपनी बेटी की कब्र पर जरूर आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आती। एक दिन एलिस के पास टेप्स खत्म हो जाती हैं और उसे और भी बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि एना की जगह एक नई एंकर लेक्सी जोन्स आ चुकी है। आखिरी बची हुई एक टेप बिना लेबल की होती है। जब एलिस उसे प्ले करती है तो पता चलता है कि वो एना के 16 बर्थडे की रिकॉर्डिंग है। एना और उसके फ्रेंड्स जंगल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ड्रिंक्स, म्यूजिक और डांसिंग के साथ। एलिस पहले सोचती है कि ये बस एक नॉर्मल बर्थडे वीडियो है, लेकिन धीरे धीरे टेप का टोन डार्क होने लगता है। रिवील होता है कि एना के बर्थडे पर उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और उसके दोस्त उसे बस देख रहे थे। असल में रेचल पूरी प्लानिंग की मास्टरमाइंड थी। वो अपनी फ्रेंड की फोटोज लेती थी और उन्हें जवान लड़कों के साथ शेयर करती थी। वो लड़के बिना बताए पार्टी में आ गए और पहले कैथरीन को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। एना ने कैथरीन को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया और पूरी कोशिश की और वो उसे बचा भी लेती है, लेकिन जब वही लड़के एना को पकड़ लेते हैं तो कैथरीन सब देखते हुए भी वहाँ से चली जाती है। एना उससे मदद की रिक्वेस्ट करती है, ऑलमोस्ट भीख मांगती है, लेकिन कैथरीन पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। चाहे रेचल मेन गुनहगार थी, लेकिन हेलन और जोई को भी पूरे प्लान के बारे में पता था। रेचल को उन लड़कों ने पैसे दिए थे ताकि वो एना और कैथरीन को जंगल में पार्टी के बहाने ले आए। बाद में जोई को गिल्ट होता है कि उसने एना के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन वो खुद को ये कहकर समझा लेती है कि उस टाइम वो इतनी छोटी थी कि सही गलत का फर्क समझ ही नहीं पाई।
पूरा हादसा एना के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और जब एलिस ने वो वीडियो देखी तो उसका दिमाग एक ही चीज पर अटक गया, उन लड़कियों को सजा देनी है। ऊपर से जब उसने रेचल और जैक को साथ देखा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसका प्लान और सॉलिड हो गया। एक रात एलिस ने देखा कि एना जंगल की तरफ जा रही है और वहीं उसने अपने हस्बैंड को रेचल के साथ देख लिया। इसी मूवमेंट पर एलिस को लगा कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती। वो पहले से ही शार्लेट की मौत के लिए खुद को ब्लेम करती थी और उसके दिमाग में ये बात फिक्स हो चुकी थी कि जिन लड़कियों ने एना की जिंदगी बर्बाद की उन्हें मारना ही उसका रिडेम्पशन है। इसलिए एलिस ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। उसने रेचल पर हमला करके उसे मार दिया। इसके बाद वो नेकेड हालत में सड़कों पर चलने लगती है। इसके पीछे 2 सिंपल रीजन थे। पहला, अपनी बॉडी से खून के निशान हटाना और दूसरा, पुलिस को ये लगने देना कि वो डेमेंशिया या मेंटल इशू से सफर कर रही है ताकि उस पर किसी का शक न जाए। बेसिकली एलिस के लिए ये सब ट्विस्टेड जस्टिस था, अपनी बेटी के लिए, अपने गिल्ट के लिए और अपने आप को माफ कर पाने के लिए। एलिस को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उसने खुद को ये समझा लिया था कि उसकी बेटी एना ने जो कुछ झेला उसके बाद अपनी बेटी के बुलीज को मार देना ही वो मिनिमम चीज थी जो वो कर सकती थी। साथ ही एलिस ये भी चाहती थी कि एना का घर वापस आने का डिसीजन उसके पास्ट के लोगों, स्कूल के फ्रेंड्स या बुलीज की वजह से खराब ना हो। रेचल को मारने के बाद एलिस ने हेलन को निशाना बनाया और ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। पहले एलिस एक जेनिटर रह चुकी थी और उसके पास स्कूल के काफी दरवाजे की चाबियां हुआ करती थीं। इसी वजह से वो बड़ी ही आसानी से उस स्कूल में घुस पाई जहां हेलन की लाश मिली। यही रीजन एक्सप्लेन करता है कि एलिस कैसे जोई के घर में भी घुस जाती है और उसे बाथ टब में मार देती है। क्योंकि रेचल, हेलन और जोई तीनों एलिस को पहले से जानती थी, उन्होंने उसे खतरा समझा ही नहीं, इसलिए वो फाइट भी नहीं कर पाती और समझने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। एलिस के अकॉर्डिंग उसका लेक्सी यानी कैथरीन को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसके हिसाब से कैथरीन का जुर्म बाकी लड़कियों जितना सीरियस नहीं था, इसलिए एलिस को लगता था कि कुछ साल जेल ही उसके लिए काफी पनिशमेंट है। यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है कि एना अपनी पुरानी फ्रेंड कैथरीन को पहचान नहीं पाई, लेकिन एलिस ने टीवी फुटेज देखकर लेक्सी को पहचान लिया। शो हमें ये मानने को कहता है कि एलिस की नज़र बहुत तेज थी और उसने सबसे पहले कनेक्शंस जोड़ लिए। वैसे भी कैथरीन कोई बिल्कुल मासूम टीनेजर नहीं थी, उसके अपने इरादे थे और सीरीज ये भी हिंट देता है कि शायद कैथरीन की बहन की मौत में उसका हाथ हो सकता है। एलिस कैथरीन के लेक हाउस में घुस जाती है और जानबूझकर वहाँ कुछ एविडेंस छोड़ देती है, जैसे रेचल के नाखून और मर्डर वेपन। उसका प्लान ये होता है कि इतना सब मिल जाए कि कैथरीन सीधा जेल पहुंच जाए, लेकिन चीजें बिल्कुल उस तरह से नहीं होती जैसे एलिस ने सोचा था। बाद में रिवील होता है कि होटल में कॉल करके एना और लेक्सी के हस्बैंड रिचर्ड की बुकिंग कैंसिल करवाने वाली एलिस ही थी। उसने नेटवर्क का कोई बंदा बनकर कॉल किया था। एलिस को लगता था कि ऐसे में रिचर्ड एना को लेक हाउस में रुकने के लिए ऑफर करेगा और वहां रहकर एना को फाइनली समझ आ जाएगा कि लेक्सी असल में कौन है। एलिस को ये भी उम्मीद थी कि इस पूरे सेटअप के बाद लेक्सी प्राइमरी सस्पेक्ट बन जाएगी। उसके दिमाग में ये बात भी थी कि पास्ट में लेक्सी को भी बुली किया गया था और उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी करियर शुरू करने से पहले। एलिस के लिए ये सब एक परफेक्ट फ्रेम अप प्लान था, लेकिन रियलिटी में सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जब एना लेक हाउस पहुंचती है और वॉल पर लगी फैमिली फोटोज देखती है, तब उसे पूरा सच समझ आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिस ने सोचा था। एना एज्यूम कर लेती है कि लेक्सी ही सीरियल किलर है। उसके पास मोटिव भी था और एना को ये भी लगता है कि रिचर्ड ने उसकी मदद की होगी। ज्यादा सोचे बिना एना रिचर्ड पर गन चला देती है, लेकिन शॉट मिस हो जाता है। फिर वो रिचर्ड को बेसमेंट में लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद लेक्सी वहां आ जाती है और एना लेक्सी के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। लेक्सी एना की गन पकड़ लेती है, लेकिन तभी जैक एना को बचाने आ जाता है। बाहर से ऑफिसर प्रिया सिचुएशन देखकर लेक्सी को शूट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है लेक्सी ही खतरा है और बिना किसी और की जान रिस्क में डाले उसे रोकना जरूरी है। बाद में प्रिया को गिल्ट होता है जब उसे पता चलता है कि लेक्सी की गन में बुलेट्स ही नहीं थी, लेकिन जैक उससे कहता है कि मूव ऑन करो, ये बस एक छोटा शहर है। चाहे एलिस ने लेक्सी को मरवाने का प्लान नहीं बनाया था, फिर भी उसके साथ जो हुआ उसका उसे कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानती थी कि कैथरीन कोई फरिश्ता नहीं थी। लेक्सी एना की एहसानमंद भी नहीं थी, जबकि उस रात जंगल में एना ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। फिर भी लेक्सी ने एना की जॉब छीन ली, जो दिखाता है कि वो अब भी एना को अपनी राइवल मानती थी। हो सकता है लेक हाउस वाली रात लेक्सी सिर्फ एना को ये बताना चाहती हो कि वो मर्डरर नहीं है,
लेकिन उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। लेक्सी का मर्डर विक्टिम के साथ पास्ट, एना को ऑलमोस्ट मार देने वाली सिचुएशन और उसके घर से मिले सबूत, इन सब की वजह से पुलिस के लिए ये मानना काफी आसान हो जाता है कि लेक्सी ही सीरियल किलर थी। एलिस को लगता है कि डिटेक्टिव्स ने वही देखा जो वो देखना चाहते थे। उसके हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि प्रिया और जैक ने रेचल के मर्डर सीन पर मिले फुटप्रिंट्स को सीरियसली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। प्रिया ने सिर्फ बूट प्रिंट्स चेक किए, लेकिन किसी ने ये कोइंसिडेंस नोटिस ही नहीं किया कि जिस रात एलिस नेकेड हालत में सड़क पर मिली, उसी रात रेचल का मर्डर भी हुआ था और दोनों इवेंट्स का कनेक्शन हो सकता था। किसी का भी एलिस पर शक नहीं गया क्योंकि वो एक बुजुर्ग औरत थी जिसमें डिमेंशिया के अर्ली साइन दिख रहे थे। लोगों को लगा उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है और उसे मदद की जरूरत है। सच्चाई ये थी कि एलिस बिल्कुल शार्प थी, इतनी तेज कि उसने पुलिस, फैमिली और सिस्टम सबको बेवकूफ बनाया और मर्डर करके भी बच निकली। जैक के लिए ये केस बहुत पर्सनल था क्योंकि उसका अफेयर रेचल के साथ चल रहा था। एक और क्लू ये था कि फ्रेंडशिप बैंड्स जो रेचल और हेलेन की लाश से मिले एक्चुअली एना ने हाई स्कूल में बनाए थे। मतलब जो भी किलर था उसे बैंड की इम्पोर्टेंस पता थी और उसने उन्हें एक सिंबल या धोखे की याद दिलाने के लिए यूज किया। जैक को ये भी पता था कि एक दिन एना पर भी शक जा सकता है और इस वजह से वो न्यूट्रल रहकर केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। उसने इनिशियली ट्राई किया कि मर्डर्स का इल्जाम क्लेड पर डाले, यानी रेचल के हस्बैंड पर, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि क्लेड असली किलर नहीं था। काफी वक्त तक प्रिया को कैथरीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो एज्यूम करती थी कि शायद एना ही अपनी पुरानी दुश्मनी जैसे जैक का अफेयर या अपना करियर बनाने के लिए अपने दोस्तों को मारा हो। और हाँ, जैक ने जो अपना अफेयर छुपाया था, प्रिया के लिए एक और रीजन था कि वो अपने ही पार्टनर पर शक करे। हिज एंड हर के आखिर में क्लेड ने बताया कि लेक्सी जोन्स यानी कैथरीन ने रेचल से अपनी बहन की मौत के बारे में कन्फेस किया था, मतलब उसने अपनी बहन को मारा था। इसके बाद रेचल और हेलेन ने कैथरीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इसी वजह से रिचर्ड ने रेचल का जबड़ा तोड़ दिया। और ये भी था कि एना के 16 बर्थडे वाले इंसिडेंट के बारे में इन 5 दोस्तों के अलावा कोई भी कुछ नहीं जानता था। अगर जोई ने प्रिया को सच बता दिया होता तो शायद प्रिया इस नतीजे पर आती कि एना ही नहीं बल्कि एलिस भी बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। पास्ट के कॉम्प्लिकेशंस और हिस्ट्रीज की वजह से डिटेक्टिव्स ये नहीं समझ पाए कि कातिल ग्रुप के अंदर से नहीं था। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है लेक हाउस हादसे के 1 साल बाद। एना की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों काफी अच्छी चल रही है। वो प्रेग्नेंट है और जैक के साथ नई शुरुआत कर दी है। जोई की मौत के बाद एना और जैक ने जोई की बेटी को गोद ले लिया और तीनों पहले ही एक हैप्पी फैमिली बन चुके हैं। प्रोफेशनली एना WSK का चेहरा बनकर वापस आ गई है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि रिचर्ड ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया ताकि उस रात की डिटेल्स पब्लिक के सामने ना आए। ये इंश्योर करता है कि सबका पास्ट और सीक्रेट्स सेफ और प्राइवेट रहें। सीजन के आखिर में ये भी रिवील होता है कि एलिस ने एना के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया। ट्विस्ट ये था कि नैरेटर की आवाज़ आखिर में बदल जाती है। जो पहले एना या लेक्सी का POV लग रहा था वो असल में हमेशा एलिस का ही नजरिया था। एना के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि पहले वो शॉक थी, लेकिन धीरे धीरे अपने माँ के एफर्ट से उसका दिल पिघलने लगता है। एलिस ने सब कुछ किया सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। एना शायद ये सच अपने तक ही रखे क्योंकि शायद उसे लगता है कि उसकी माँ ने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, बुलीज को मारना एक्सट्रीम था, लेकिन एलिस ने ये सब अपनी बेटी के प्यार में किया। एलिस का मानना था कि इसी वजह से एना अपने होम टाउन में रुकी, अपने हस्बैंड के साथ दोबारा रिश्ता बनाया और अपना फ्यूचर संवारा। आखिर में क्लियरली दिखाया गया कि एना अपनी माँ की शुक्रगुजार है और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट ना हो, मतलब एना जो अपनी माँ से इंस्पायर हो गई है अपने आने वाले बच्चे के लिए एक्सट्रीम रिवेंज की तरफ न चली जाए कि वो फ्यूचर में रेचल और हेलेन जैसे मॉन्स्टर से उसे बचा सके। पूरी सीरीज में बार बार ये जोर दिया गया है कि हर सच के 2 पहलू होते हैं, हिज एंड हर्स, आर्स एंड देयर्स, और ये आइडिया टाइटल और एंडिंग में भी क्लियरली कन्फर्म होता है। मतलब एब्सोल्यूट सच का कॉन्सेप्ट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ऑडियंस में से शायद बहुत लोग एलिस के एक्शंस को मॉरली गलत मानेंगे, लेकिन एलिस के नज़र में उसने सही किया। वैसे ही एना का डिसीजन कि वो कभी सच रिवील नहीं करेगी ऑब्जेक्टिवली गलत लग सकता है, लेकिन एना के लिए ये फेयर है क्योंकि जो कुछ भी एलिस ने किया वो प्यार के लिए था। एना शायद कभी नहीं बताएगी कि 16 बर्थडे में क्या हुआ था, ये एलिस ही कातिल थी, क्योंकि ये सच उसका फ्यूचर, उसकी खुशी बर्बाद कर सकता है। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर जैक ये सच जान जाता कि एना के साथ ज़बरदस्ती हुई थी तो वो बदला लेने के लिए कड़े कदम उठा सकता था
और शायद एलिस के खिलाफ भी चला जाता अपनी बहन जोई की मौत के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में सच छुपाना एना का तरीका हो सकता है। बेसिकली सीरीज ये दिखाता है कि कभी कभी प्यार और प्रोटेक्शन के लिए सच को छुपाना भी जरूरी होता है और हर नजरिए का अपना लॉजिक होता है। अगर मेरी माने तो जो गलत होता है वो गलत ही रहता है। चाहे एना के साथ जबरदस्ती हो वो भी गलत था, चाहे एलिस का बदला लेने के लिए कत्ल करना वो भी गलत था, या चाहे एना का अपनी माँ के जुर्म को छुपाना वो भी गलत था। क्योंकि जो गलत होता है वो गलत ही रहता है, चाहे आप उसे कितना भी छुपा लें। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।